हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजू गोला एंड आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ना आपके सामने अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. Actually, so often people go for meeting man, they just go for talking about their confidence level because almost I just go for talking about communication skills, speaking skills, public speaking. लोगों के सामने बात करने का बहुत बार रहता है मेरे साथ. तो people go for talking about कि सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे है, how you can go for talking. So the confidence is not a kind of thing which is only required for public speaking. Confidence is a kind of thing which is required everywhere in the life, and if you don't have this, you're gonna lose a lot in so many aspects of life. So what I just I feel personally that this is a kind of thing which you always should have in abundance. You always should have in lot of quantity. Means आपके अंदर full of confidence रहना चाहिए. Now we just go for talking about confidence. So why people lack it? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग लैक करते हैं कॉन्फिडेंस को? कौन से रीजंस है जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है? कुछ लोगों में बहुत होता है, कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं होता. So there are some certain factors. I cannot say like कि आपके साथ कौन सा फैक्टर रहा होगा, but there are so many factors जिनकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस अप या डाउन रहता है. So the people who are having low confidence or the people who are having high confidence, there could be so many factors behind them. For example, their surrounding, it matters a lot. तो उनकी जो सराउंडिंग होती है एक्चुअली वो कंडीशनिंग करती है उनके माइंड की, उनके माइंड को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है. तो आप जिस तरह की सराउंडिंग में रहे हैं वो कंडीशन कर रहा है आपको हर वक्त, हर मोमेंट पर, और वो कंडीशनिंग आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी असर डालती है. तो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. बट आप बहुत बार अपनी सराउंडिंग के ऊपर बहुत काम नहीं कर पाते हैं बिकॉज जिस तरह की सराउंडिंग में आप हैं वो है ऑटोमेटिकली, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. पर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सराउंडिंग में आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता. आई वुड टेल यू सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द वेज, सम ऑफ द टिप्स, सम ऑफ द हैक्स जिनके थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप कर सकते हैं. सो द वन ऑफ द थिंग आई टोल्ड दैट योर सराउंडिंग, जिससे आपकी कंडीशनिंग होती है, ठीक है, आपकी अपब्रिंगिंग, किस तरह से आपको अपब्रिंग किया गया है, किस तरह के वर्ड्स आपके माइंड में डाले गए हैं. नाउ व्हाट हैपेंस लाइक कि आपकी पेरेंटिंग किस तरह से रही है, आपको किस तरह से अपब्रिंग किया गया है, आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग, उन्होंने किस तरह से आपको पेरेंटिंग की दिया है, आपको अपब्रिंगिंग आपकी किस तरह से रही है, किस तरह से आपको नरिश किया गया है, ये सारी चीज भी आपके कॉन्फिडेंस को के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, उसके ऊपर फर्क डालती हैं. एंड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो और डाउन या अप करते हैं. सो ऑफन कि आपने पास में कोई काम किया एंड यू कुड नॉट अचीव एनीथिंग और आप उसमें फेलियर रहे, तो उन चीज़ों के लिए या कई बार उनसे रिलेट करती हुई बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी लाइफ में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. सो देयर कुड बी सो मेनी फैक्टर्स. आपकी सराउंडिंग, आपकी कंडीशनिंग, आपकी अपब्रिंगिंग, है ना, किस तरह से पेरेंटिंग हुई है आपकी, आपको पाला कैसे गया है, एंड किस तरह के वर्ड्स आपके माइंड में डाले गए हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस है. देयर आर सो मेनी रीजंस जिनकी वजह से आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है. बट इफ वी जस्ट टॉक अबाउट वन मोर थिंग कम्स एंड दैट इज व्हाट, कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपने वर्क कितना किया है, दैट मैटर्स अ लॉट. तो किसी भी चीज के ऊपर आपने वर्क कितना किया है ये आपके कॉन्फिडेंस को काफी हद तक वेरी करता है. जितना आप ज्यादा काम करते हैं किसी चीज के ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता चला जाता है. सो दैट व्हाट आई टोल्ड एक्चुअली समथिंग अबाउट कि क्यों आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर फर्क पड़ता है. आई वुड गो फॉर शेयरिंग सम ऑफ द हैक्स, सम ऑफ द पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप कर सकते हैं या अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बेटर कर सकते हैं. So I would go for writing some of the points here, जैसे आप अच्छी तरीके से उनको समझ सकें, बाद में भी उनको देख सकें. So let me share few of the things. मैं आपको शेयर कर देता हूँ and let's go writing here. इसमें लिखते हैं, चलिए. So actually I'm just writing so that you can understand well. आपको समझाने के लिए मैंने लिखने का सोचा.
आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। सो वी जस्ट नाउ गोना टॉक अबाउट कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स लुक हियर, लेट अस गो फॉर टॉक्स अप अच्छी तरीके से। फर्स्ट पॉइंट जिससे आप अपने सेल्फ लव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम रियली टेलिंग सेल्फ लव। नाउ यू जस्ट मस्ट बी थिंकिंग क्या करना है मुझे। यस, देख जस्ट इमेजिन बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, इज्जत दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, कोई भी पर्सन है ऐसा जिसको सारी चीजें बहुत ज्यादा दी जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है उसका कॉन्फिडेंस अप होगा या डाउन होगा? दैट्स अ वेरी इजी आंसर, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अप होने वाला है। So anybody who goes for getting lot of respect, lot of love, lot of value, the confidence of that person automatically goes up. The same has to be done with you. यही काम आपके साथ होना है। अगर आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए, बहुत सारा प्यार मिलना शुरू हो जाए, बहुत सारी वैल्यू मिलना शुरू हो जाए, तो आपका भी कॉन्फिडेंस अप होगा। नाउ हु इज गोना डू दिस? अब अभी इस काम को करेगा कौन? तो कौन करेगा? आई डू नॉट नो अबाउट एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन आई नो अबाउट वन पर्सन कैन डू दिस वर्क, एंड द पर्सन इज यू ऑलरेडी। अगर आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, अगर आप खुद अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें, खुद अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करें, पसंद करना स्टार्ट करें, सो यू विल फाइंड कि जितना भी मिला वो आपके कॉन्फिडेंस को अप करेगा। एंड दैट कम्स ऑलवेज फर्स्ट। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे सकते, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड? अगर आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी आपके लिए ये वाला काम करने वाला है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स, स्टार्ट गिविंग love, start giving value, start giving respect to yourself. So the self love is a very important thing which really boosts up your confidence. The second point, if I just go for talking about here, can really again a very important point, सेल्फ टॉक क्या होता है? आप पता नहीं आपने कभी इस चीज के ऊपर सोचा है या नहीं सोचा है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, यू कम टू नो थ्रू आउट द डे यू गो फॉर टॉकिंग टू योरसेल्फ। आपने शायद कॉन्शियसली कभी इसके ऊपर सोचा नहीं होगा, शायद इसके ऊपर आपने अवेयरनेस क्रिएट नहीं की होगी, बट दैट इज वेरी मच ट्रू, वी जस्ट टॉक टू आवरसेल्फ। एंड व्हाट वी गो फॉर टॉकिंग टू आवरसेल्फ, उसमें ऐसा देखा गया है द पीपल हु आर हैविंग a lack of confidence, they just go for talking negative words. वो अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, they just talk to themselves, यार मैं तो किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी ये नहीं कर सकता, मैं कभी वो नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें नेगेटिव नेगेटिव बातें आ रही हैं, यार मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, आई डोंट लुक गुड, मेरी फिटनेस अच्छी नहीं है, ये सब नेगेटिव बातें हैं। ठीक है, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, यार मैं कुछ करूंगा फेल हो जाऊंगा, दीज आर ऑल नेगेटिव टॉक्स। तो ये जो नेगेटिव टॉक्स होती हैं, आप खुद सोचिए, when somebody is giving a lot of negative talks, तो होने क्या वाला है? नेगेटिव ही आने वाला है। एंड व्हेन यू गोना गेट नेगेटिव all the time, when you gonna get negative, तो होने क्या वाला है आपके कॉन्फिडेंस के साथ? दैट विल गो अप और दैट विल गो डाउन, फॉर श्योर दैट विल गो डाउन। So self talk is a kind of thing which is always there in your control, and when the thing is there in your control, why should I use that for my for losing something? Why should I use that for losing my confidence? I should be using that for gaining, for boosting up my confidence. So the words what go for using, the self talk what you go for having, that should be positive always. Don't please just talk about the people, just talk about very small things. यार मेरे पिंपल निकल पाए, अब पिंपल निकला है, that's a normal kind of thing, वो चला जाएगा, so why I'm getting worried over that? ठीक है यार, my complexion is getting dark, that will go get better। मतलब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिसके ऊपर लोग वरी करते हैं, वरी आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ एस्टीम को डाउन करता है। सो प्लीज सेल्फ टॉक शुड बी गुड इनफ, जो होगा वो होगा, सेल्फ टॉक आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जस्ट प्रेज योरसेल्फ। आप गौर करें तो आप दिन भर में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चलता है, बहुत कुछ बेहतर होता है, तो जस्ट गो फॉर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो पॉजिटिव, मैं कभी नहीं कर सकता, आई विल ट्राई, मैं करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ, ये एक डिफरेंट टॉक हुआ। अरे यार मेरे साथ हमेशा दिक्कतें आती रहती है, नो, मेरे साथ कुछ चैलेंजेस हैं जिनको मैं ओवरकम कर लूंगा, दैट्स अ पॉजिटिव टॉक। ठीक है, आई डोंट फील सो आई फिट इन डार, मुझे नहीं लगता मैं उन लोगों के बीच में फिट बैठता हूँ, I don't know I'm gonna fit there or not, but I'll try my best to fit there। ठीक है, that's a self talk। तो मतलब कोई सा भी अच्छा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। लेट्स टॉक फर्दर। मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ, सॉरी, व्हाट यू फीड इन।
what you feed in actually, this is what something जो मैंने ऊपर आपसे बात की ना, that's something related to that only, but I just need to make it more clear. आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं अपनी बात करूँ, so my name is राजू गोला and मेरे अंदर ना दो मेरे राजू गोला मौजूद। सो वन इज, वो आता है ना, कभी कभी आपने कार्टून्स में देखा होगा, एक डेविल बैठा हुआ है, एक एंजल बैठा हुआ है। वो डेविल और एंजल हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, ठीक है, हर वक्त, एवरी टाइम, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते हैं, कुछ खतरनाक भी आते हैं। एंड दैट हैपेंस टू एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। सभी के माइंड में कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है, नेगेटिव चल रहा होता है, पॉजिटिव, कुछ अच्छा अच्छा करने का चल रहा होता है, कुछ बुरा भी करने का चल रहा होता है। तो एवरीथिंग कम्स, ठीक है, बहुत प्यार भी आ रहा होता है दुनिया में, तो बहुत गुस्सा भी आ रही है, तो एवरीथिंग कम्स। सो व्हाट यू फीड इन, अब आप किसको ज्यादा फीड करेंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। किसको ज्यादा फीड करेंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर आप एंजल को ज्यादा फीड कर रहे हैं तो एंजल स्ट्रांग होता चला जाएगा। और एंजल को फीड करने का तरीका है अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे काम। और डेविल को फीड करने का तरीका है बुरी बातें, बुरे शब्द, बुरे काम, ठीक है। सो अगर आप बुरे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने माइंड में बुरी चीजें ज्यादा सोच रहे हैं या बुरे काम ज्यादा कर रहे हैं, तो आप अपने डेविल को फीड कर रहे हैं। अगर आप अच्छे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बातें सोच रहे हैं और अच्छे कामों को कर रहे हैं, तो आप अपने एंजल को फीड कर रहे हैं। और एग्जैक्टली बताऊं, ये डेविल और एंजल किसी के लिए दुनिया में कुछ नहीं करते, जो करते हैं आपके लिए करते हैं। तो जिसको आप ज्यादा मजबूत कर दे रहे हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और सोच लीजिए उसी का रिजल्ट आपके लाइफ में आने वाला है। तो डेविल को थोड़ा सा आपको कम रखना है, दूर रखना है, और एंजल को ज्यादा आपको हावी करना है। तो फीड योर एंजल एवरी टाइम, फीड योर एंजल एवरी टाइम, फीड योर गुड वन। आपके अंदर जो अच्छा वाला इंसान है उसको फीड करिए। और वो किससे फीड हो सकता है? गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स एंड गुड एक्शंस। गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स एंड गुड एक्शंस। एंड दीज गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स, गुड एक्शन, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं कभी आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी आप इसको समझिए, अच्छे शब्द बोलिए, अच्छी अच्छी सोच रखिए और अच्छे एक्शंस लीजिए। आप अपने एंजल को फीड करेंगे, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ला कर देगा। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू कैन डू, वन मोर थिंग, you can work upon your community. I'm not just saying that you should change all the people nearby you, but I'm saying you can surround yourself with more those kind of people who are positive. आपने सुना होगा वो ईगल एग और चिकन के बारे में एक कहानी थी कि ईगल का अंडा चिकन के घोंसले में आ जाता है, एंड ईगल फाइंड्स कि उसके चारों तरफ चिकन है, और वो भी उड़ना छोड़ के सिर्फ चिकन की तरफ कूदना स्टार्ट कर देता है। एंड दैट व्हाट हैपेंस, जिस तरह की सराउंडिंग में आप रहते हैं, आप उस तरह के बनते चले जाते हैं। सो यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर पॉजिटिव थिंकर, हु आर डूअर्स, हु आर गो गोअर्स, who are looking forward to taking risks, who are big dreamers and who achieve big achievements. ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। तो why you don't surround yourself with these kind of people? Now you may be thinking कि ऐसे लोग मेरे पास तो नहीं है, नहीं है। Every time you are surrounded with these kind of people, if you go for finding them. और इंटरनेट के जमाने में तो बॉस ऐसा कहा जाता है कि कहीं तक भी पहुंचने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 डोर्स को नॉक करना है। पहले तो बहुत ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती थी और कहीं तक हम पहुंच ही नहीं पाते थे। आज इंटरनेट के जमाने में तो कहीं तक भी आप पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 स्टेप्स आपको लेने होते हैं। सो सराउंड योरसेल्फ विद अ काइंड ऑफ पीपल हु कैन बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल, और अपनी कम्युनिटी को बेटर बनाइए। ऐसे आप सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, आई वुड से कि प्लीज आप यूज कर रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन उसमें ऐसे ग्रुप्स में जुड़िए जो मोटिवेट करते हैं, जो बिग अचीवर्स के ग्रुप हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी चीजें करने की कोशिश करते हैं। फाइन, साथ ही साथ ऐसे लोगों की बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, मैं फाइंड इजीली, मेरी बुक है बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, दैट विल गेट यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे लोगों की बुक्स को पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, यूट्यूब आप देखते हैं पॉडकास्ट सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स ऐसे देख सकते हैं। सोशल मीडिया आपको इतना सब कुछ देता है, बट यू आर ऑलमोस्ट जस्ट इंडल्ज विद वो डोपामिन होता है ना, आपके डोपामिन को जो सेटिस्फेक्शन जो आपको दे दो उसके साथ है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। सो अपने आप को सराउंड करने की कोशिश करें ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी सोच के बीच में जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकती है। सो अपने कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा सा वर्क करिए, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से बातचीत करिए, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए जो बूस्ट अप कर सके आपको कॉन्फिडेंस को, जो पॉजिटिविटी दे सके आपको। और जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे थोड़ी सी दूरियां बना लीजिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। That's very good step if you gonna do, ठीक है। तो इस काम को जरूर करके देखिए। नेक्स्ट, हेल्दी फूड दैट मैटर्स। तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ। दैट एग्जैक्ट अच्छी लगी आपकी, लेकिन ये कुछ अब ज्यादा फिलॉसफी झाड़ने लगे, बट व्हाट आई फील दैट मैटर्स अ लॉट। हेल्दी फूड मैटर्स अ लॉट। अगेन व्हाट यू फीड इन द फूड, आप इसको करके देख सकते हैं। ऐसे फूड जो लाइट हो, ऐसे फूड जो इजीली डाइजेस्ट करने हो। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने गौर किया होगा,
आपने देखा है सर कि कई बार आप खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको ना फिर नींद आने लग जाती है और काम करने का मन नहीं करता है, फिर आप पड़ जाते हैं, डल जाते हैं, और जैसे आप डल जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो फिर बाकी का टाइम फिर ऐसे निकल जाता है, काम होता भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है खाना खाने के बाद? आप लोग बोलते हैं खाने में नशा होता है। हाँ जी भाई, नशा किसी भी चीज में होता है दुनिया में अगर आप चाहो तो, लेकिन एग्जैक्टली होता है क्या कि जब आप ऐसे खाना खाते हैं, ऐसा फूड खाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है। अब सारी एनर्जी जब उसके ऊपर लग गई तो बाकी एनर्जी बची नहीं, तो फिर क्या होगा? आपको नींद आएगी, आपको डेफिनेटली आलस आएगा, आपका इजीली डाइजेस्ट हो, जो आसानी से आप उसको डाइजेस्ट कर सकें और जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी और आप एनर्जेटिक रहेंगे और आप काम में लगे रहेंगे। और जब तक आप काम में लगे रहते हैं ना, आपको देखने को मिलेगा जितना आप काम में एंगेज्ड हैं, आपका कॉन्फिडेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करके रहता है हमेशा। तो हेल्दी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये पर्सनली मैं फील करता हूँ और आप सभी को करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट मैंने हमें दिस वर्क्स अ लॉट। आप करके देखिएगा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं दैट्स वेरी गुड, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के लिए सुबह जल्दी उठ के आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, एंड यू विल फाइंड कि वो आपके कॉन्फिडेंस को कैसा बूस्ट अप करता है, और आपके अंदर दिन भर कुछ एक अलग ही तरह की एनर्जी बनी रहती है जो आपसे कहती है कि कुछ कर, कुछ बड़ा कर, कुछ तगड़ा सा कर। सो जस्ट डू दैट। एक्सरसाइज इज वेरी इंटरेस्ट फैंटास्टिक थिंग, और ये आपको जब परफेक्ट करती है, आपको जब फिट करती है, तो उसको देखकर आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आप होता है। सो जस्ट स्पेयर सम टाइम फॉर द एक्सरसाइज, रियली आई एम टेलिंग यू दैट विल गेट यू कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कॉन्फिडेंट रखेगा, एंड दैट व्हाट आई फील, बी एंगेज्ड। ठीक है, बी एंगेज्ड। अब ये क्या होता है कि जनरली हमारे अंदर नेगेटिव टॉक्स कब आते हैं? जब हम खाली हैं। नेगेटिव टॉक्स आते हैं तो फिर वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी डाउन करते हैं। तो अगर हम अपने आप को एंगेज रखे हुए हैं अगर, तो नेगेटिव टॉक्स नहीं आएंगे, और आप देखेंगे जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो काम करना आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे बहुत कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है और ज्यादा कॉन्फिडेंट करे चला जाता है। सो जस्ट कीप योरसेल्फ एंगेज्ड, वेरी मच एंगेज्ड। नेक्स्ट पॉइंट आई जस्ट कैन गो फॉर बी फोकस्ड। फाइंड सम द ड्रीम्स, सम द गोल्स, सम द पर्पस। कोई गोल बनाइए, कोई पर्पस बनाइए, और उस गोल और उस पर्पस पर फोकस्ड हो जाइए। ये एक इकलौती चीज आपका ध्यान इधर उधर जाने ही नहीं देगी, और जब आप एक पर्टिकुलर गोल के लिए, लक्ष्य के लिए फोकस्ड हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कभी डाउन जाने वाला है ही नहीं। दैट सिंगल थिंग वर्क्स अ लॉट, दैट मैटर्स अ लॉट, अ लॉट इज अ लॉट। ये जो कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ये बहुत आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देंगे। फिर भी इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहें तो आई वुड सजेस्ट 1 or 2 more points, and that is what I always go for doing. Sorry, uh, motivational books, sleeping, that works wonder. रात को सोने से पहले 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा वीडियोस को ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाते हैं ना, मुंह तक इसलिए आपने, उसकी जगह आधा घंटा आप दे दीजिए रात को सोने से पहले, कोई भी मोटिवेशन बुक उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एंड दैट विल वर्क ओवर सबकॉन्शियस माइंड। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ऐसा काम करना शुरू करेगा कि आप सुबह जब उठा करेंगे, सारी जो पॉजिटिव चीजें हुआ करेंगे ना, वो सबको निकाल के लेकर आ जाया करेगा और आपको कॉन्फिडेंस से भर दिया करेगा। सॉरी। सो रीड मोटिवेशनल बुक्स बिफोर स्लीपिंग। एंड 10th जो मुझे बड़ा पसंद है, रीड अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे जो आपके अंदर पावर को होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब बचपन में छोटे ना लड़ाई बड़ाई करते तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनने के लिए बोलते थे नहीं मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा, 100% कर लूंगा, और जोश आ जाता तो हम कर लेते थे। तो पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, या अफर्मेशन जो होते हैं, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने का काम करते हैं। सो जो आपको बेस्ट लगते हैं वो आप 10-12 अफर्मेशंस अपने पास लिख लीजिए, और हर सुबह उठने के बाद और हर रात को सोने से पहले उनको रीड करें। दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, और वो आपको वैसा ही बनाता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, बस इसी को बना लीजिए, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। और जब अपने आपको डेली आप बता रहे हैं तो आपका माइंड इसके ऊपर काम करेगा, कैसे भी करके आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आइडियाज देगा। तो जस्ट स्पीक टू योरसेल्फ, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम एक्शन टेकर, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम रिच, आई एम प्रेज्ड, आई एम अप्रिशिएटेड। तो मतलब इस तरह के 10 सेंटेंस बना लीजिए। व्हाट
एल्स यू कैन गो फॉर विद दिस। आप और क्या कर सकते हैं, मैं इसको पर्सनली करता हूँ। आप उन 10 सेंटेंस को रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी आवाज में, और जब भी आप खाली बैठे हो, जब खाली बैठे हैं ना, बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, उल्टे सीधे विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, ईयरफोन को लगाइए और उनको सुनिए उस खाली समय में। तो खाली समय में वो आपको नेगेटिव करने की जगह और ज्यादा, मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा, बोलते हैं ना उसको, अभी कोरोना जब आया था, आपदा में अपॉर्चुनिटी निकालने का काम करना स्टार्ट कर देगा। जब भी खाली होंगे, जहां आप नेगेटिव हो जाते थे, अब आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, बूस्ट अप होना स्टार्ट हो जाएगा आपका वक्त पे। तो दीज आर 10 पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू, जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट अप करेंगे। सेल्फ लव, अपने आप को पसंद करना स्टार्ट करिए। सेल्फ टॉक, आपको पॉजिटिव हो जाना चाहिए। बॉडी फीड, अपने एंजल को फीड करिए। कम्युनिटी, ऐसे लोगों से सराउंड कर लीजिए अपने आप को जो कि पॉजिटिव सोच रखते हैं। हेल्दी फूड खाइए, लाइट फूड खाइए। गोल्स के ऊपर रात को सोने से पहले आधा घंटा मोटिवेशन को पढ़िए और पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए। अफर्मेशंस को रीड करिए और देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस रॉकेट बन जाएगा, and will rocket up as you can see all the rockets वगैरह, जहाज वगैरह देखते हैं ना जो रॉकेट अप कर जाते हैं, इस तरह से वो भी रॉकेट अप करने लगे। ये सारी चीजें बड़ी पसंद आई। आपके काम और ना व्हाट्सएप नंबर दे, ठीक है, वो मुझे, सॉरी, मुझे जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देखें वहां पर आप उसके नीचे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर आप ये बता सकते हैं कि आप किन और चीजों के ऊपर वीडियोस ज्यादा आपको ऐसी चीजें देने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और लगातार देता रहूंगा। दैट व्हाट आई फील। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।